बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको इन्फो टीवी के एक और मुफीद वीडियो में खुश आमदीद कहते हैं। क्या कंपनी मुलाजम के इकामे को इनफरादी में तब्दील किया जा सकता है? सऊदी अरब में महकमा पासपोर्ट इमिग्रेशन जवाज़ात के कानून के तहत ऐसे लोग जो कंपनियों में काम करते हैं उनके लिए कवानीन मुख्तलिफ होते हैं, और ऐसे लोग जो डायरेक्ट सऊदी शहरियों के अंडर काम करते हैं उनके लिए कानून अलग होते हैं। शहरी की जो स्पॉन्सर में जो जैसे सऊदी शहरियों की जो स्पॉन्सरशिप में आते हैं उनको उमाला मंजलिया कहा जाता है, जिसका लफ्ज़ी मतलब घरेलू मुलाजमीन होता है। और इसी तरह जो है एक जवाज़ात के ट्विटर पर एक शख्स ने पूछा उनसे कि कंपनी के मुलाजम की जो स्पॉन्सरशिप है, यानी कि जो एक बंदा कंपनी में काम करता है या मुअस्ससे में काम करते हैं, उसके इकामे को आम सऊदी शहरी की जो कफ़ालत वाला इकामा होता है, यानी कि इनफरादी इकामा, क्या उसमें तब्दील किया जा सकता है? तो सऊदी महकमा पासपोर्ट का कहना था ऐसे लोग जो कंपनी की स्पॉन्सरशिप में हैं उनकी कफ़ालत इनफरादी शोबे में मुंतकिल नहीं की जा सकती। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब में इमिग्रेशन कवानीन के मुताबिक कंपनी और इदारों में पेशावर गैर मुल्कियों के इकामों के इजरा के लिए वजारत अफरादी क़ुव्वत की जानब से वर्क परमिट जारी किया जाता है। उसके बाद इसकी फ़ीस है। इसके अलावा जो पेशावर गैर मुल्की कारकुनों के इकामों के इजरा और तजदीद के लिए सऊदीज़ेशन की कैटेगरी को भी सामने रखा जाता है। दूसरी जानब जो लोग सऊदियों के अंडर काम करते हैं उनके इकामों के इजरा के लिए वजारत अफरादी क़ुव्वत से NOC और वर्क परमिट नहीं चाहिए होता, इसलिए उन्हें इनफरादी मुलाजमीन के इकामों की तजदीद के लिए लेबर ऑफिस की भी कोई फ़ीस नहीं होती है। इनफरादी मुलाजमीन में आमतौर पर घरेलू मुलाजमीन होते हैं जिन्हें उमाला मंजलिया कहा जाता है। घरेलू मुलाजमीन के तमाम काम महकमा पासपोर्ट के अंडर आते हैं, यानी जवाज़ात के ज़िम्मे होते हैं। इसलिए जो है उनकी जो फ़ीस होती है वो तमाम चीज़ों की वो भी कम होती है। जो कंपनी का इकामा होता है उसमें जो है पर मंथ जो है वो 800 रियाल जो वो जो कंपनी का टैक्स होता है वो भी पे करना होता है। तो इसलिए जो उनका इकामा होता है वो साल में 10,000 से ज़्यादा का बनता है। और जो नॉर्मल जो माला मंजिलियाँ होते हैं उनकी सिर्फ जो है 500 रियाल की वो फ़ीस होती है। उसके बाद उनका 100 रियाल में उनका इकामा बन जाता है। तो ज़्यादा ज़्यादा उनका जो है वो मसला नहीं होता, लेकिन जो कंपनी वाले होते हैं फिर उसके अकाउंट को इकामा को आप जो है नॉर्मल अफरादी में तब्दील नहीं कर सकते। उसके लिए फिर आपको एग्ज़िट लेके नया वीज़ा लेकर दोबारा आप आ सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अपने सोशल मीडिया पर शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।